पत्नी के कारण राजा बन गया था सन्यासी, छोटी सी गुफा में की थी तपस्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे राजा की बात करेंगे जो कि अपनी पत्नी के कारण ही सन्यासी बन गए थे। इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखिए, इसे मिस ना करिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उज्जैन के महाराजा भृतहरि के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियाँ कही अनसुनी जाती है। जो सबसे प्रचलित कहानियों में से एक के अनुसार, अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला की बेवफाई से दुखी होकर वो अपने राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और दूसरे गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर संन्यास ले लिए। और दूसरी कहानी के मुताबिक अपनी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर रानी पिंगला ने सती हो जाने के बाद वो गुरु गोरखनाथ की शरण में आ जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बारे में और भी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक बात हर जगह मानी जाती है कि कल्प वृक्ष से मिले फल को खाने के कारण वो अमर हैं और खुद से जुड़ी स्थानों पर अलग अलग रूप में अवसर आया करते हैं। राजा भृतहरि ने नाथ संप्रदाय के साधु और भक्त अपना देवता मानते हैं। कहा जाता है कि अलवर के भृतहरि धाम में सदियों से अखंड ज्योति और धुनी जल रही है। स्थानीय लोग इसे भृतहरि के नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम से राजा से संत बने भृतहरि को जाना जाता है। यहाँ राजा भृतहरि की समाधि है और माना जाता है कि इस ईसा से 100 साल पहले भृतहरि के शिष्य और अनुयायियों ने बनाया था। क्या पत्नी के वियोग से हो गए थे सन्यासी? तो एक कथा के अनुसार भृतहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्रेम करने लगती है, भृतहरि सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। और एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती है। और कहानी में राजा भृतहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। राजा भृतहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए उस पत्नी के प्यार देखकर। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी भी मुझसे नहीं प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भृतहरि जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कहते हैं, पिंगला कहती है कि वह ये समाचार सुनने से ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए वो जीवित ही नहीं रहेगी। राजा भृतहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है या नहीं। फिर से भृतहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से समाचार भेजते हैं कि राजा भृतहरि की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भृतहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती है और घटना के बाद राजा भृतहरि गोरखनाथ के शिष्य बनकर चले जाते हैं। पत्नी की बेवफाई से मनाया गोरखनाथ का शिष्य। उज्जैनी जब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, यहाँ के राज्य थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरे पत्नी के पुत्र थे भृतहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राज्यपाट भृतहरि को मिला, क्योंकि भृतहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भृतहरि की 2 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से भृतहरि उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भूल गए थे। उसी समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भृतहरि के आदर सत्कार से तपस्वी गुरु
खुश हो गए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा, यह खाने से वो सदैव जवान बने रहेंगे। चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल पिंगला को दिया और पिंगला यह फल खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। रानी पिंगला भृतहरि पर नहीं बल्कि अपने राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। रानी ने यह सोचा कि यह फल वो कोतवाल खाएगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। इस फल की सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहे तो लंबे समय तक प्रजा सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर हतप्रस्त रह गया। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया। भृतहरि ने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया। जब भृतहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वो अपने संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इस गुफा में भृतहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इंद्र भी हो गए थे भयभीत। राजा भृतहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा भृतहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भृतहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भृतहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर में भृतहरि की पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भृतहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के रूप के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। ये पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भृतहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। उज्जैन में भृतहरि की गुफा स्थित है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि भृतहरि की तपस्या की थी। गुफा के पास शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। यह गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपी चंद की गुफा है जो कि भृतहरि का भतीजा था। गुफा के अंत में राजा भृतहरि की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भृतहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।